हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा कि आप सब अपने घर में बिल्कुल सही होंगे और मस्त होंगे। मुझे पता है कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है ऑनलाइन स्टडीज़ में, लेकिन बेटा समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। हमें अपना बेस्ट करना है। उसी सीरीज़ के अंदर आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस। बिफोर वी स्टार्ट, बट हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि नोटिस क्या है। ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। अब इस स्पेसिफिक पीपल का ग्रुप कौन सा है? मान लो विद्यालय के अंदर प्रिंसिपल ने हम टीचर्स की मीटिंग लेनी है। अब सभी टीचर्स को सूचित किया जाता है कि फलां बजे इतने बजे मीटिंग होनी है। तो ग्रुप क्या है? एक टीचर का। इसी तरह से मान लो बच्चों को कुछ संबोधन देना है या बच्चों के लिए कोई मैजिक शो आया हुआ है या कोई इवेंट है, तो ग्रुप कौन है? वो स्टूडेंट्स हैं। और इसी तरह से मान लो गांव की बात करें तो गांव में जैसे मिनी सेक्रेटरीट है। मिनी सेक्रेटरीट के अंदर क्या होता है? नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है कि इस तारीख को बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी। तो वो भी एक ग्रुप है हमारे पीपल्स का। और सोसाइटीज भी हो सकती हैं, जैसे तुम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो ना बेटा, उसके अंदर क्या होता है? वो भीड़े भाई जो टीचर होते हैं वो अपना कोई भी उनको जैसे प्रोग्राम करना होता है तो नोटिस बोर्ड पे वो चिपका देते हैं। मुझे लगता है कि आपको नोटिस के बारे में समझ आ गई होगी। लेकिन बेटा नोटिस अगर हम रूटीन के अंदर देखें तो कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक फॉर्मेट बनाना जरूरी होता है। तो फॉर्मेट बनाने के लिए बेटा सबसे पहले हमें 3 लाइन्स हमें ड्रा करनी होगी, लेकिन बॉटम लाइन को हमें स्किप कर देना है। ये अब इसकी बॉटम लाइन को क्यों करना है बेटा? क्योंकि हमें पता है कि ये जो नोटिस है मस्ट रिटन इन ए बॉक्स। ये हमें पहले भी पता है इस चीज़ का। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, बॉक्स पहले बना देते हैं और कई बार मैटर हमारा ज़्यादा हो जाता है तो वो दिक्कत आती है बच्चों को, फिर वो डबल लाइन करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता पेपर के अंदर। तो तुम्हें अभी 3 लाइन ड्रा करनी है, 4th लाइन को तुम्हें स्किप कर देना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन इन कैपिटल लेटर्स। अब ऑर्गेनाइजेशन बेटा क्या होता है? कोई संस्था, जैसे अब संस्था स्कूल भी हो सकती है, कॉलेज भी हो सकती है, कोई सोसाइटी भी हो सकती है। मान लो अपने स्कूल में कोई नोटिस है तो स्कूल का नाम आ जाएगा कैसे? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारिया। इसके बाद तुम्हें बेटा ये जब लिखोगे तो दोनों तरफ से तुम्हें लेफ्ट एंड राइट थोड़ा थोड़ा स्पेस देना है, सेंटर में लिखना है। आफ्टर दैट यू हैव टू लीव 1 लाइन एंड यू हैव टू राइट ऑन लेफ्ट साइड डेट। अब डेट भी कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो आज 2 तारीख है, 2/5/2020 या कुछ अकेला 20 लिख देते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। तुम्हें लिखना है 2 मई 2020। ये सही फॉर्मेट है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि नोटिस से पहले डेट आनी चाहिए, लेकिन इसमें तो कोई फर्क नहीं होता। अगर तुम पहले लिख दो या आफ्टर दैट यू हैव टू राइट नोटिस। नोटिस को हम स्टाइलिश लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर्स में भी लिख सकते हैं। अब नोटिस बहुत बड़ा, जैसे हिंदी में कई बार तुमने तो देखा होगा प्राइमरी विद्यालयों के अंदर भी सूचना पट लिखा होता है, वो सेम थिंग है, उसको नोटिस बोर्ड ही कहते हैं। उसमें हिंदी में सूचना दी जाती है। यहाँ पर नोटिस के बाद यू हैव टू लीव 1 मोर लाइन। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट हेडिंग, टाइटल और सब्जेक्ट। दीज आर सेम थिंग्स। हेडिंग और टाइटल है वो कैची होना चाहिए। अब कैची मतलब जो भी, अब सो मेनी टाइप्स नोटिस के, लॉस्ट एंड फाउंड है, इवेंट्स है, टूर एंड ट्रिप्स हैं या मीटिंग्स हैं, ये सिर्फ बहुत से होते हैं। तो इसके अभी टाइप्स तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। बट जो भी तुम्हारा टॉपिक है मेन, वो तुम्हारा देखते ही पता चलना चाहिए। आफ्टर दैट यू हैव टू लीव 1 मोर लाइन। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द नोटिस या कंटेंट, यानी कि मुख्य भाग। अब मुख्य भाग का मतलब ये है कि जो चीज तुम नोटिस में मतलब लाना चाहते हो, मान लो मीटिंग है, कब है, किसके द्वारा है, कौन देने वाला है, कहाँ हॉल में होने वाली है, या टूर एंड ट्रिप है, कहाँ जाने वाले हैं, कितना खर्चा आने वाला है, कितने दिन ठहरने वाले हैं, ये सारा हमारा बॉडी पार्ट में आता है। अब कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि मैडम हमें इनकी इंग्लिश बनानी नहीं आती, तो तुम्हें इसका जितना समझ में आए बना लो। उसके बाद तुम लिख सकते हो फॉर लास्ट में मोर डिटेल कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड। अगर मतलब और जानकारी चाहिए तो तुम्हें अंडरसाइंड के साथ कॉन्टैक्ट करना है। इससे क्या होता है, मान लो तुम्हें पूरी ये पता है कि ट्रिप जा रहा है, पूरी जानकारी क्लियर नहीं हो रही है, तो तुम जो अंडरसाइंड है मतलब जिसने ये नोटिस लिखा है उसको तुम्हें फोन करके पता करना है। अब यहाँ सबसे पहले जो नोटिस लिख रहा है उसके सिग्नेचर आएंगे। अब सिग्नेचर
के बाद नेम इन ब्लॉक लेटर। अब सिग्नेचर तो क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं। अब ऐसे नाम तो क्लियर नहीं हो रहा अभी किसने लिखा है, अब बच्चे हैं, बच्चे नहीं समझ सकते, तो उसके साथ ब्लॉक लेटर में नाम लिखा होना जरूरी है। अब मान लो मैंने ऐसे कर दिया, अब ऐसे नहीं पता किसके साइन है, जब यहाँ लिखा जाएगा संगीता तो छोटा बच्चा भी इसको पढ़ लेगा। ब्लॉक लेटर का यही फायदा होता है। उसके बाद है डेजिग्नेशन। कुछ बच्चे डेजिग्नेशन समझते नहीं है। डेजिग्नेशन का मतलब होता है क्या पद, मतलब क्या पोस्ट है। अगर प्रिंसिपल है तो यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाएगा, मान लो मैं हूं तो यहाँ पर मेरा पीजीटी या लेक्चरर इंग्लिश आ जाएगा। और इसी तरह अगर कोई, जैसे अब शमशेर सर गेम्स करवाते हैं तो कोई स्पोर्ट का हेड बॉय है तो स्पोर्ट बॉय, स्पोर्ट गर्ल, इस तरह से उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी। आफ्टर दैट जब यहाँ कंप्लीट हो जाए तो यू हैव टू पुट अप लास्ट बॉटम लाइन। अब ये सारा बनाने के बाद तुम्हें इस बात को ध्यान रखना है कि जो नोटिस है इसका जो सब्जेक्ट है बिल्कुल छोटे सेंटेंस होने चाहिए, समझ में आने चाहिए, और इसको बॉक्स में लिखना जरूरी है। और इस नोटिस समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें कुछ मुख्य बातें जो हमें ध्यान में रखनी है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर दैट इट मस्ट रिटन इन ए बॉक्स। बॉक्स का तरीका मैंने बता ही दिया। एंड सब्जेक्ट शुड बी रेलिवेंट, मतलब जो ये सब्जेक्ट है ना, तो जितनी जरूरत है, जो नेसेसिटी बस वही लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ लिखने की हमें जरूरत नहीं। और फायदा हो जाता है उन बच्चों को जिनको इंग्लिश में वास्ट पैराग्राफ वगैरह नहीं बनाने आते हैं। थर्डली डेट का मेंशन तुम्हें पता है कि डेट किस तरह से लिखना है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।